नमस्कार सभी को। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रतिशत। यदि देखें तो इसको दो भागों में बांट दो। एक हमारा आया प्रति और एक आया शत। शत जो है ये संस्कृत का वर्ड है, तो इसका मतलब होता है 100। इसका मतलब क्या होता है? 100। और आप जानते हो प्रति मतलब होता है एक। मतलब 100 में जितना है आपके पास। जैसे मैं कहूं आपके पास 100 रुपए थे, आपने उसमें से 10 रुपए खत्म कर दिया, तो कितना खत्म किया? 10%। 100 में कितना खत्म किया? 10। तो यही जो आएगा 10% के बराबर हो जाएगा। मान लो आपसे कहा जाए आपने 100 में 5 रुपए खत्म किया, तो कितना प्रतिशत हो गया? 5%। मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा, 100 जहां भाग में दिया होगा उसको हटाओगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो ये हटा कैसे? देखो ऐसे हट गया 5/100 गुणे 100, तो देखो कितना आ गया? 5 आ गया। और लगा क्या? प्रतिशत। क्या लग गया? प्रतिशत। तो जब ये प्रतिशत लगने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ा? 100 से। यहां भी देखो वही किया, 10/100, और यहां पे 100 से गुणा करें तो कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन लगाया बगल में क्या? प्रतिशत। इसका मतलब जब भी कभी हमें प्रतिशत में बदलना होगा तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। जब भी किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलना हो तो आपको वहां क्या करना पड़ जाएगा? 100 से गुणा करना पड़ जाएगा। चीजें समझ में आ गया ना? जैसे देखो 10/100 था तो हमने प्रतिशत में बदला, तो प्रतिशत में बदलने के लिए दूसरी भाषा में कहे तो 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। या वह 100 में बटे में हो तो ऊपर वाले को हम डायरेक्ट प्रतिशत लिख सकते हैं। ये चीजें तो पहली चीज हो गई। दूसरा आया यदि प्रतिशत में दिया होगा, जैसे यही है 5% दिया है, तो 5% और ये प्रतिशत का मतलब हो गया 100 में, तो क्या आ जाएगा? 5/100। यही तो करते थे, 5% बराबर 5/100। तो प्रतिशत को जैसे ही भिन्न में बदला तो हमें क्या करना पड़ा? प्रतिशत हटाया तो 100 से भाग देना पड़ा। मतलब प्रतिशत में बदलना हो, यहां ध्यान रखिएगा वर्ड को, में बदलना हो तो क्या करते हैं? बदलना हो तो हम 100 से गुणा करते हैं। लेकिन यदि प्रतिशत को प्रतिशत में जाना हो, जैसे मतलब यहां ऐसे प्रतिशत को हटा के किस में बदलना हो? भिन्न में। यदि प्रतिशत हटाना हो, प्रतिशत क्या करना हो? हटाना हो। यदि प्रतिशत हटाना हो तो क्या करोगे? 100 से भाग दे दोगे। क्या करोगे? 100 से भाग दोगे। जैसे यहां देखो हमने 5% था, हमने प्रतिशत हटाया तो क्या किया? 100 से भाग दिया। यहां देखो प्रतिशत में बदलना था तो हमने 100 से क्या किया? गुणा किया, क्योंकि 10/100 था ना यहाँ पे। तो और यहाँ 5/100 था, 5/100 था तो प्रतिशत में बदलना था तो 100 से गुणा किया। लेकिन प्रतिशत हटाना होगा तो आप क्या करोगे? 100 से भाग दोगे। यही दो चीजें याद रखो। चीजें बहुत आसान है, प्रतिशत बहुत आसान चैप्टर है। अभी आप स्टार्ट करोगे, आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे अभी देखोगे बहुत आसान लगने लगेगा आपको। बस उसके लिए लेकिन आपको पूरा का पूरा क्लास अटेंड करना होगा। अब देखिए क्या करना है, ये चीजें आप समझ गए। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन में इसको हम कैसे हटाएंगे कि जब प्रतिशत में बदलना होगा तो हम गुणा कैसे करेंगे, या प्रतिशत को हटाना होगा तो हम क्या करेंगे, कैसे हम उसको भाग देंगे। क्वेश्चन में चलते, अभी आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे अब यही क्वेश्चन है, कह रहा है 15 का 150% धन 75 का 75% कितना होगा, इसके बारे में बात करना है। अब यहां देखो प्रतिशत में दिया है तो इसको तो हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हमने बताया था जैसे ही हम प्रतिशत हटाएंगे तो हम करेंगे क्या? 100 से भाग दे देंगे। तो यहां देखो दिया आपके पास 15। अब का मतलब जानते हो क्या होता है? गुणा। अब 150 दिया आपके पास, इसके बाद प्रतिशत, प्रतिशत हटाओगे तो 100 से क्या दोगे? भाग दे दोगे। यहां आते हैं 75 का मतलब गुणा। अब यहां आया 75
75%, प्रतिशत हटाओगे तो 100 से क्या करोगे, भाग दोगे। यहां तक तो हो गया, यहां तक आप गलती नहीं करोगे, यह है हमारा पहला स्टेप। कोई भी क्वेश्चन दे रहा है तो यहां तक आप सेम आओगे। अब क्या करोगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म। देखो 15 गुणे 15 कितना होता है, 225 बटे 10। चाहे काट पीट के करो, हमने डायरेक्ट, हमें पता है 15 गुणे 15 कितना होता है, 225। आगे आते हैं, अब यहां देखो हम काट पीट लेंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब 3 का गुणा करके 4 से दे देंगे भाग, 3 का गुणा करिए, 3 पचे 15, 3 सते 21, 21 और 1 22 बटे 4। ये हो गया आपके पास। देखो हम बचते हैं, हमारा प्रयास क्या होता है, किसी भी तरह से कैलकुलेशन को छोटा करना। जो गुणा भाग है क्यों, यहां नीचे 10 दिख रहा था तो यहां अब हम सीधे दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया 22.5। यहां हमें नहीं दिख रहा था, 75 गुणे 75 करना थोड़ा ज्यादा होता, इसीलिए हमने काटा पीटा। अब 4 से भाग दे लेंगे, 4 पच्चे 20, 4 छ यहां बचेगा 2, 4 छक्के 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20। यहां तक हो जाए। अब जोड़ लो, जोड़ोगे दशमलव का जोड़ के लिए एक चीज ध्यान रखना, यहां देखो दशमलव 5 था, अब ऐसे मत जोड़ देना कि इस 5 को इसमें 5 में जोड़ दे, नहीं पूरा गलत हो जाएगा। दशमलव के जोड़ के समय एक चीज ध्यान रखना कि एक बराबर बराबर बनाते, जैसे 22.5 दिया ना, तो दशमलव वाला दूसरा ऐसे लिख लो, दूसरा लिखो 6 और 5, पहले दशमलव के इधर वाला लिख लो, अब दशमलव के उधर वाला लिखना शुरू करो। जहां पे कम दिखे, चाहे इधर चाहे इधर, वहां 0 लिख के फुल करो, तब आप गलती नहीं करोगे, नहीं तो आप गलती कर जाओगे। 5 5 2 7, दशमलव जोड़ दो, 6 2 8, यहां आ जाओ 5 2 7, कितना आसान हो गया, 78 75, 78.75 इतने के बराबर आ गया। तो देखो हमें बचना है, कैलकुलेशन भी आसान करना है, साथ ही साथ हम काम क्या कर रहे हैं, हमने देखा प्रतिशत था तो क्या किया, पहले उसको हटाया, प्रतिशत था उसको हटाया, अब गुणा भाग कर लिया, आंसर आ गया। यही हमें बार बार करना है। छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, थोड़े बड़े भी आ सकते हैं, दोनों पे हम चर्चा करेंगे। अभी और आगे बढ़ते हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको, देखो इसको मैं 2 सेक्टर में कराऊंगा, एक आज और एक कल। यदि ये दोनों आप करते हो तो आपको इससे ज्यादा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, कह रहा है 250 का 66% में कितने का, बॉक्स का मतलब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पूछ रहा है कितना होता कि उसका 42% कितने के बराबर हो जाए, 312 के बराबर हो जाए। आपको इस पे काम करना। तो देखो होता क्या है, 250 का मतलब गुणा, कैलकुलेशन आसान बनाएंगे हम, 66 बटे 100, प्रतिशत हटाओ पहले, यहां पे आ जाओ, इतने का कितना प्रतिशत, 42% बटे 100 बराबर 312, यही है ना। अब यहां देखो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहां से काट दो, 5 गुणे 5 50 25, 5 दूना 10, 200 इसको काटो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 33 हो गया। 3 का गुणा कर लो, 3 मतलब इसका 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, कितना आ गया 165। अब आते हैं आगे, आगे ये बॉक्स वाले को अभी रोको, इसको कुछ मत करना, ना कुछ काटना ना कुछ पीटना, कुछ नहीं, 100 लिखो बराबर 312, यहां तक तो ठीक है। इसको भेजो इधर, देखो होता क्या, अब मेरा यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान से रखना, यदि बराबर के उधर धन वाले को भेजोगे तो ऋण हो जाएगा, यदि यहाँ पे ऋण वाला हो उधर भेजोगे तो धन हो जाएगा, यदि इधर गुणा वाला हो इसको भेजोगे तो भाग हो जाएगा, यदि भाग वाले को दूसरी तरफ भेजोगे तो वह गुणे में बदल जाता है। तो यहां देखो धन में है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋण में बदल जाएगा, तो इसको हटाओ, इसको भेजो, ओ कितना था 165, यही था, उधर भेज दिया। अब भेज दिया तो इसमें से इसको घटा लो, कितना आएगा घटाओगे, 12 में से 5 गए 7, और फिर कितना यहां हो गया, यहां हो जाएगा 10, 10 में से 6 गए 4, यहां तक हो गया। अब बात आई यहां पे कितना बचा, 2 बच गया,
तो दो का दो में से एक गए, इतना हो गया, यहां तक तो हो गया। अब देखो इधर बॉक्स है, बॉक्स को खाली आपको इधर रोकना है। किसको रोकना है? बॉक्स को, मैंने पहले बताया था। अब देखो यहां बॉक्स के साथ 100 भाग में है, तो भाग वाला दूसरी तरफ जाएगा, कहां पहुंचेगा? गुणे में। और ये जो गुणे वाला है वो कहां पहुंचेगा? भाग में। तो बॉक्स के साथ देखो 42 गुणे में था, तो कहां पहुंच जाएगा? भाग में पहुंच जाएगा। यहां तक पहुंच गया। अब इसको 7 से काट दो। 7 छक 42, 7 दूना 14, 7 त्रिक 7 एक करना 7, 21 हो गया। अब 3 से काट दो, 3 सते 21, 3 दूना 6, 2 से इसको काट दो, कितना आ गया? 50। 7 का कर दो गुणा 50 में, तो कितना आ जाएगा? 7 पचे 35, 350 आपका आंसर आ जाएगा। देखो हमें गुणा भाग कम करना है, कम से कम गुणा भाग करना है। हमें जहां दिखे कट रहा है वहीं काटेंगे, नहीं तो बचा के लास्ट तक चलेंगे। लास्ट में गुणा भाग करना आसान हो जाता है। ये चीजें ध्यान रखना। धन को भेजोगे तो किधर जाएगा? ऋण में। ऋण को भेजोगे दूसरी तरफ गुणे में। गुणे को भेजोगे भाग में। भाग को भेजोगे गुणे में। जैसे 100 यहां भाग में था तो हमने भाग को भेजा, इसीलिए गुणे में दिया। 42 यहां बॉक्स के साथ गुणे में था, तो उसको जब भेजा तो कहां पहुंच गया? नीचे पहुंच गया, इसलिए भाग में। तो ये चीजें आप क्रम को याद रखना, तब आप आसानी से कैलकुलेशन करोगे, आसान लगेगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो पूरा अलग है। ये कह रहा है कि 250 का 25.6% प्लस ब्रैकेट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया कि कारा ब्रैकेट के कारा स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब करड़ी के अंदर क्या होगा कि जिसको जोड़ा जाए कितना हो जाए? 119 के बराबर। तो पहले तो देखो जो जो आप जानते हो उस पे काम करो। 250 का मतलब गुणा, ये तो आप जानते हो। 225.6 हटाओगे तो क्या लगाओगे? बटे 100। यहां तक आप जानते हो। जो चीजें नहीं जानते इसके बारे में पूछ रहा है, मतलब बॉक्स समझो। प्रश्नवाचक चिन्ह के क्या समझो? बॉक्स। यहां कोई नंबर होगा, इसी नंबर को आपको बताना है। इसको हमने लिख लिया। अब देखो क्या करोगे? 1 0 से 1 0 खत्म। यहां आ जाओ। एक चीज और कर सकते हो, इस दशमलव को हटाओगे तो नीचे क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा। चीजें याद रखना, दशमलव यदि ऊपर से हटा रहे हो तो जान जाओ, ऊपर से हटाओगे तो नीचे गुणा करोगे। यदि नीचे होता, नीचे से हटाते तो ऊपर गुणा, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे उतना गुणा करते हैं। तो यहां 10 से नीचे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब आ जाओ क्या करोगे? ये भी 10, ये भी 10, 5 से काटो, 5 जहां 25, 5 दूना 10। इससे 5 से काटो, कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 2 दूना कितना हो गया? 4 हो गया। 4 से दे दो इसको भाग, तो आ जाएगा 4 छक्के 24, एक बच गया, और 4 चौके 16, कितना हो गया? 64 हो गया। 64 में क्या जोड़ा जाए कि 119 हो जाए? पहले तो ये निकालो। तो ये 64 इधर धन में है, तो देखो हमने बताया था धन को दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। तो 64 को इधर से इधर भेज दो, तो भेजोगे तो क्या हो जाएगा? ऋण में हो जाएगा। लो भैया भेज दिया, इसको यहां से हमने हटा दिया, भेज दिया ना, ऋण में हो गया। अब इसमें से घटाओ जरा, 5 आ गया। यहां कितना बचा? 11 है ना। 11 में से 6 गए, कितना आ गया? 55 आ गया। 11 में से 6 गए, कितना आ गया? 55 आ गया। ओ 55 तो अब आया करड़ी के अंदर है, इधर है ना। और कितना आ रहा है? 55 आ रहा है। अब दोनों तरफ ऐसे कर दो वर्ग, दोनों तरफ क्या कर दो? वर्ग। वर्ग का मतलब करड़ी में कोई भी चीज लिखा हो, जैसे करड़ी में मान लो 2 लिखा हो, 3 कुछ भी लिखा हो, उसका वर्ग करोगे तो करड़ी हट जाता है। तो यहां से करड़ी हट के क्या आ गया? बॉक्स आ गया। इधर करड़ी हट के क्या आ गया? 5 55 गुणे 55, 55 गुणे 55। और जब भी ऐसा कुछ गुणा करना हो, लास्ट में 5 हो तो इसका गुणा कर लेते हैं, 55 25, और आगे वाले में एक जोड़ देते हैं, 6 हो गया, 5 छक्के 30, कितना हो जाएगा? 30 25 के बराबर, मतलब 3025 के क्या हो गया? बराबर हो गया। देखो बॉक्स की वैल्यू मिल गया। यही तो चीजें सीखना है कि आप कैसे चीजों को बचा रहा है, जिसको चाहिए उसको बचा के चलो।
आखिरी तक। और जैसे ही आप आखिरी में पहुंचोगे गुणा भाग कर लिया, आंसर आ गया। तो हमें सीखना है, पूरा काम बेसिक से सीखो। देखो अभी आपके पास टाइम है, एग्जाम है, टाइम है, आप काम करो। यदि दोनों वीडियो मेरा देख के और प्रैक्टिस सेट करते हो तो प्रतिशत का क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे। एक तो आज हम आपसे क्लास लेंगे, एक क्लास कल इस पे लेंगे। दोनों क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो इस क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है हमारा 500 का 3.2% गुणे कितने का 2.4%, 288 के बराबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्या करोगे, पहले जो आप जानते हो उसी से स्टार्ट करो। 500 लिख दिया, ठीक है, यहां तक तो हम लिख देंगे। उसके बाद का मतलब गुणा, और क्या जानते हो, 3.2% हटाया बटे 100। ये तो यहां तक हो गया। इधर वाला पहले लिख लो। बॉक्स का मतलब गुणा, कहा 2.4%, प्रतिशत हटाया तो 100 से दिया भाग, इधर आया 288, यहां तक लिख लिया ना। अब देखो बीच में गुणे का निशान था, उसको लगा दो। यहां तक तो ठीक हो गया। पहले तो इस दशमलव को हटाओ, तो नीचे क्या करोगे, 10 से गुणा। इस दशमलव को हटाओ, नीचे क्या करोगे, 10 से। यहां तक तो ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको इन दोनों से ये दोनों खत्म। अब क्या करोगे, इधर जरा देखो क्या कोई खत्म हो रहा है, अभी वो बात की बात है। 5 से इसको दे दो भाग, 5 दूना 10, 2 हो गया। 2 से इसको दो भाग, कितना आ गया, 16। यहां तक तो ठीक है। अब क्या करोगे, आपको इधर मिला 16 गुणे 24 गुणे बॉक्स, मिल रहा है ना। अब देखो जो बटे में होता है, जो भी चीजें बटे में हो मतलब भाग में है, किधर भेजना है, दूसरी तरफ। क्या हो जाएगा, गुणे में। इसका मतलब या दूसरी तरफ जैसे गया, कहां पहुंच गया, गुणे में पहुंच गया, 100 गुणे 10। ठीक है। अब ये जो गुणे में है ये कहां पहुंचेगा, भाग में। इनको भी लेके चलो इधर, कहां पहुंचा दो, भाग में। 16 पहुंचा दो और 24 भाग में पहुंचा दिया, यहां तक आप पहुंच गए। अब काटो पीटो, गलती कभी नहीं होगा। कैसे, देखो 4 चौके 16, 4 से इसको काट दो, 25 चौका 100। क्लियर। 4 से इसको काटो, 4 एक नम 4, 4 सते 28, फिर 4 दूना 8, खत्म हो गया यहां तक। अब इससे काटो, 12 दूनी 24, 12 छंग 72, फिर 2 से काट दो, 2 तिहाई 6। ठीक है। 3 का 25 में कर दो गुणा, 25 तिया 75, बगल में 10 था। देखो गुणा भाग हम यहां कर सकते थे, चाहते तो हम यही काट पीटते, यहां पे भी काटते पीटते, लेकिन हम बचते हैं। जैसे ही आखिरी में पहुंचाया, देखा ऊपर नीचे जितना कट रहा है काट लो, क्योंकि बीच बीच में ज्यादा से ज्यादा काटो, कम से कम काटो। जहां लगे आसानी से कट जा रहा है उसी को काटो, बाकी नहीं तो बचा के लास्ट तक ले जाओ। हमेशा कैलकुलेशन का ही सही तरीका है, क्योंकि जैसे अभी हम यही 16 यही छोटा छोटा करते, पता चलता उधर जाने में कहीं दशमलव में काट देते, गलती हो जाती उधर ले जाके। तो हम गलतियों से बचने के लिए हम ये पद्धति अपनाते हैं कि सबको एक जगह लाओ, फिर आसानी से आप कैलकुलेशन कर ले जाओगे, गलती नहीं होगा। नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ये चीज ध्यान रख लेना हमेशा, क्योंकि एग्जाम में नंबर लेना है, हमें गलती नहीं करना है। क्योंकि ये सब चीजें आपको आता रहेगा तो आप जल्दी जल्दी कर ले जाओगे, जल्दी से यहाँ पहुंचाओगे। समझ रहे हो। अभी हम आपको समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, जैसे अभी मुझे कैलकुलेशन करना होता तो मैं सीधे ये हटाता इधर 100 लिख देता। बात को समझ, प्रतिशत क्योंकि बटे में आ रहा है, उधर ले जाके 100 कर देता, सीधे सीधे मतलब 100 करके खत्म कर देता जल्दी जल्दी। तो मेरा काम होगा कि आप कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस करिए, साथ में जितने क्वेश्चन दे रहे हैं उतना करिए। अभी देखिए आपका स्पीड अपने आप हो जाएगा। ठीक है। देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो यहां क्या रहा है, 250 का कितना प्रतिशत बराबर इतने का कितना प्रतिशत। देखो एक काम करो, आप ऐसे लिख लो, 250 का 40%, प्रतिशत हटाया बटे 100, इधर आ जाओ। इतने का 50% हटाया बटे 100, यही है ना। अब इनको चाहो ऐसे ऊपर लिख लो, लिख लिया। अब जो इधर भाग में है इसको भेजो दूसरी तरफ, तो कहां पहुंच जाएगा, गुणे में। इधर जो गुणे में है उसको 50 को भेजो, कहां आएगा,
भाग में आ जाएगा। यही ना बोला था हमने। देखो यहाँ 50/100 था, तो इसको भेज दिया यहाँ पे, तो भाग से था तो कहाँ पहुंच गया? आपको मैंने पहले बताया भाग वाला होगा दूसरी तरफ जाएगा गुणे में, गुणा वाला है तो दूसरी तरफ जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा? भाग में। और ये जो गुणा वाला था इसको कहाँ भेज दिया? भाग में आ गया यहां से, लेकिन अब ये खत्म हो जाएगा। अब आपको बॉक्स पूछ रहा था, अब देखो क्या कटेगा, 100 से 100 खत्म, ठीक है, 0 से 0 खत्म, 5 से काट दो, 5 हम 25, 5 से गुणा कर दो, 5 चौके 20, 200। देखो हमें बचना इसी से है कि हमें कैलकुलेशन देखो एक जगह लाके किए कितनी आसानी से हो गया। तो कैलकुलेशन आसान करने का ये सबसे सही तरीका है, एक जगह लेके अब आराम से काटो पीटो आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है। जैसे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम पूछता है आपसे, एक लोग के इनकम में इतने परसेंट बढ़ाया जाए, जैसे अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि यदि चीनी का रेट बढ़ जाए तो गृहिणी अपने खपत में कितना परसेंट कम करे कि उसका जो है बजट पे कोई फर्क ना पड़े। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछता, उसके बारे में अब हम आगे चर्चा करेंगे एक क्वेश्चन के बाद। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम इस तरह से, क्योंकि वो भी क्वेश्चन अक्सर वैसा पूछता है, उसके बाद तब हम ऐसे क्वेश्चंस पे आएंगे जो आपको बहुत आसान तरीके से करना सिखाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न को बदल रहे हैं, जैसे बदले यही क्वेश्चंस देखिए थोड़ा सा बड़ा है। होता क्या है, कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वो आपको सिंपल क्वेश्चन से थोड़ा हटके पूछ लेता है, बड़े क्वेश्चंस भी दे सकता है क्योंकि सारे क्वेश्चंस आसान नहीं देगा। तो यदि ऐसा पूछता है तो कैसे उसको देखते हैं। यहां देखो उसने दो स्टेटमेंट दिया, कह रहा है 500 का x प्रतिशत 300 के y प्रतिशत के बराबर है, तो 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत 60 हो तो x का मान बताइए। तो आप पहले ऊपर वाला जो स्टेटमेंट दिया उस पे काम करिए। 500 का x प्रतिशत हटाया बटे 100। देखिए आप गलती मत करिएगा, शॉर्टकट का कोई तरीका मत अपनाइएगा, इससे शॉर्टकट बजाने में थोड़ा सा डर है, क्योंकि हम जो जानते हैं उसी पे काम बार बार करिए। इससे काटा 5x आ गया, इधर 2 जीरो खत्म हो गया, कितना आ गया 3x आ गया। अब यहाँ 5x 3, यहाँ 3x ना आके क्या आएगा 3y आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, x नहीं है क्या है यहाँ पे y है, ये तो आ जाएगा। अब यहां से y का मान निकालिए x के फॉर्म में 5x/3, क्योंकि देखो हमें y नहीं चाह रहा, चाह क्या रहा x चाह रहा, तो इस y को भी x में हम बदलेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अब दूसरे वाले पे आते हैं। 200 का मतलब गुणा, क्या हो गया y प्रतिशत मतलब बटे 100, फिर कहा का मतलब फिर गुणा x बटे 100 बराबर 60 के, यही है ना। अब क्या करोगे, ये देखो भैया खत्म हो गए, ठीक, यहां कौन बच गया 2 बच गया, कौन बचा 2, गुणे y वाला लेके आइए 5x बटे 3 गुणे x बटे 100, यहां तक हो गया। और इधर कौन है भैया 60 है, यही है ना। देखो काट दो जरा, 2 से इसको काटो, 2 पचे 10 50, 5 से काटो कितना हो गया 10। यहां तक आना है, आप बहुत क्रम से चलिएगा क्योंकि गलती होने से बचना है। यहां देखो x 2 बार है। अब हम एक चीज जानते हैं, जो चीजें भाग में होता है दूसरी तरफ जाता कहां पहुंचता है गुणा। 60 को जरा बदलो, 6 गुणे 10 कर लो, 6 गुणे 10 कर लो। यहां भी देखो क्या आ रहा है 3 है बटे में, 3 कहां पे है बटे में ना, इसको उधर जरा भेजो। अब उसको भी भेजोगे 10 को भी भेजोगे, तो हमने 10 को भी भेज दिया और 3 को भी भेज दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, 6 को देखो क्या लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 3। यहां देखो x 2 बार है ना, तो जो जो 2 बार है उसको एक बार ले लो। तो 2 बार कौन है 10 2 बार है, एक बार ले लो। 3 2 बार है, उसमें से एक बार ले लो। अब बच्चा 2 का कोई नहीं है तो 2 भैया ऐसे लिख दो, ठीक है। क्या हो गया 30 करड़ी में 2, यही आंसर हो जाएगा। देखो हमें बचना है, हम चीजों को सीख रहे, क्योंकि 2x में से 1x ले रहे हैं ना, तो इधर हर 2 में से एक लेंगे, जिसका फिर जोड़ा नहीं बनेगा उसको कहां में देंगे करड़ी में। तो गलती से बचो, आंसर तक चलने के लिए तरीका सीखो।
कैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ऐसे बड़े नहीं तो हमेशा एग्जाम में बड़े क्वेश्चन से बचाता है, क्योंकि समय कम होता है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन होता है, इसलिए आपसे समय से देखते हुए वो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चले, तो यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत अलग टाइप के होते, बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन समझना जरूरी है और ऐसे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे यही क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय 1 से कितना प्रतिशत कम है। अब आप जरा बताइए, दो लोग हैं ए और बी, कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है, मतलब यदि बी के पास 100 रुपए आ रहे हैं तो इससे 10% का मतलब 100 में 10 ज्यादा, तो ए के पास कितना आ रहा है भैया 110। अब आपसे पूछ रहा है बी की आय ए से कितना कम है, कम कितना है जरा देखिए जरा इधर, ये यदि बी के पास 100 रुपए है तो ए के पास कितना, बी वाला कम कितना है, तो कम निकालना होगा 100, 110 में से 100 घटा दो, कितना आ गया 10 रुपए कम है, यही ना, 10 रुपए कम है किसके पास, बी का। जिसका भी प्रतिशत पूछे, कम वाले का पूछ रहा है तो क्या करोगे, कम वाला लिखोगे, बटे किससे कम है उसका लिखोगे, तो ए वाले से कम है ना, तो ए वाला आय लिख दोगे, ए वाला आय कितना 110 गुणे 100, गुणे 100, तो कम कितना है 10 कम है, तो 10 बटे 110 गुणे 100। लो भैया काट दो जरा, 100 को 11 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 11 9 99, 9 सही 1/11। देखो बहुत आसान, अब समझ में आ रहा होगा, देखो इतना आसान था, आपको देख के डर लग रहा होगा, तो आप इन सब से बचो। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चंस आसान आएंगे, बस हमें आना चाहिए। अब यही ऐसे भी पूछ सकता था कि जैसे मान लो अभी इधर कम वाला देखिए, ए वाला पूछ लेगा ज्यादा कितना ज्यादा है, तो जिसका पूछे उसको कम पूछ रहा है, तो हमने उसको लेके गए कम बटे 100 में उसको कम वाला जोड़ दो। इसका फॉर्मूला भी बना सकते हो, कैसे कह सकते हो, जो कम वाला है वही ना, उसको पूछ रहा है कितना कम है, तो मतलब जो यहाँ पे दिया रहे बी वाला, जैसे 10 दिया था, इसको मान लो ये जो दिया था, जो भी दिया रहे यहाँ पे, मान लो इसको A% दिया है, तो उसको लिखो नीचे 100 में उसको जोड़ दो और गुणे क्या कर दो 100, चाहे तो इसको फॉर्मूला बना लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां भी पूछ रहा है जो वही काम हमने किया, हमने 100 मान के किया, चाहे तो आप फॉर्मूले से 10 लिख लो, 100 में 10 जोड़ो गुणे 100, चाहे डायरेक्टली आप फॉर्मूले से कर लो, तब भी आंसर वही आएगा। फॉर्मूला याद होना, हो सकता है हमें याद भी रहे, कभी कभी याद भी नहीं रहता, तब हम कैसे करेंगे, तब हमें ये चीजें आना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला याद हो जा रहा है तब तो बहुत सही है कि जितना अधिक प्रतिशत दिया रहे, कम वाला पूछे तो सीधे जितना अधिक दिया रहे उतना बटे 100 में वही जोड़ दो गुणे 100 कर दो, तो कम वाला अपने आप। देखिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले, तो पिछले वाले का जस्ट अपोजिट है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से कितना कम है 20% कम है, तो बी की आय ए से कितना ज्यादा है। तो अब सोचो यदि ए रहा हो और ए है बी, कह रहा मान लो बी वाला 100 होता तो 20% कम है, मतलब 100 में 20 कम है, तो ए वाला कितना रहा होगा भैया 80 रहा होगा, तो ए वाला 80 हो गया। अब कह रहा है ए से बी वाला कितना ज्यादा है, तो बताइए जरा ए से बी वाला कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 20 ज्यादा है, यही ना, तो ज्यादा वाला प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या लिखोगे 20 बटे ज्यादा किससे, जहां से ज्यादा है, ज्यादा कहां से 80 से, पहला वाला लिखते हैं जब भी लिखेंगे, तो पहला वाला यहाँ पे कौन हो जाएगा 80 हो जाएगा गुणे 100। अब जरा देखो 2 चौके 8, 4 से इसको काट दो 25, तो कितना ज्यादा है भैया बी वाला ए से 25% ज्यादा है। ठीक है, कितना आसान है, या इसको चाहो फॉर्मूले से कर लो, जो दिया हो उसको मान लो, इसको मान लो ए, क्या मान लो ए मान लिया, मान लो हमने, तो क्या कहा ए बटे 100 में से यही घटा दो
और गुणे क्या कर दो, 100 कर दो, यही फॉर्मूला बन जाएगा। जो दिया रहे उसमें 100 में से वो घटा दो। तो देखो हमने 20 लिखा है एक जगह, 100 में से 20 घटा दो, 80 आ जाएगा गुणे 100। चाहे फॉर्मूला से कर लो, चाहे तो आप ऐसे समझ जाओ तो भी अच्छी बात है, और ऐसे नहीं तो फॉर्मूला से कर लो तो भी अच्छी बात है। दोनों में से जो आपको समझ में आ जाए उसी पे एग्जाम में करना है। एग्जाम में तो हमें नंबर लेना है, तो हमें जो आ जाए हमारे लिए वही अच्छा है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो बहुत आसान से कह रहा है, यदि मूल्य में 30% वृद्धि हो जाए तो खर्च में कितना प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए। जब आपसे कम वाला चाह रहा है, कमी करना है, तो ध्यान रखना 30 लिखना ऊपर, वृद्धि वाला कह रहा है कितना कम करना है, मतलब 30 से कम आना चाहिए, तो 100 में 30 जोड़ दो, 100 में कितना जोड़ दो, 30, और गुणे 100 कर दो, इतना प्रतिशत कमी करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा भैया, 30/130 गुणे 100, तो 0 से 0 खत्म, कितना आ गया, 300/13%, 300/13%। चाहो तो इसको सही बता में बदल लो, चाहो तो यही छोड़ दो। एग्जाम में कैसे आंसर दिया उस पे काम करेंगे। सही बटा में दिया होगा तो भाग दे के सही बटा में बदल लेंगे, नहीं तो यही छोड़ देंगे। देखो आसान है, आपसे कम ही पूछ रहा है, तो ये देखोगे 26 समथिंग आएगा लगभग, ये उससे कम ही आ जाएगा, 30 से कम ही आएगा। ठीक है, तो आसानी से वैल्यू आपको मिल जाएगा। बात को समझ दो कितना आसान है। अब हमें डरना नहीं है, हम आपसे बोले कभी ये जैसे जैसे बने रहोगे, आज भी देखते हो, कल का जो मेरा इसका प्रैक्टिस सेट होगा उसको देखते हो, तो आपको गलती होने के चांसेस एकदम नहीं होंगे। प्रतिशत का जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप कर ले जाओगे। अभी बने रहिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, तो जैसे देखो कोई चीज सस्ता हो जाता है, जैसे ही वो सस्ता होता है तो घर वाले कहते हैं भैया ये चीजें तो सस्ती हो गई है, चलो इसको ज्यादा ले चलते हैं घर पे। तो सेम वैसे कह रहा है कि घी के मूल्य में 40% की क्या आ गई, कमी आ गई। जैसे अभी जाओगे तो अभी देखोगे ठंडियों में चीजें महंगी होती है दूध वाले, क्योंकि भैंस या गाय जो है दूध कम देती है इसलिए महंगा हो जाता है, गर्मी में इनका थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अब क्या करें, यदि मूल्य में 40% कमी हो जाए तो अब खपत कितना बढ़ाओगे। तो खपत बढ़ाने के लिए पूछ रहा है, इसका मतलब वो 40 से ज्यादा आना चाहिए। तो क्या करोगे, 100 में से 40 को घटा दो। जब आपको ज्यादा हो, मतलब आंसर ज्यादा चाहे, तो यहां घटा देंगे, गुणे क्या कर देंगे, 100, ये इतना ही बढ़ाना होगा। तो क्या आ जाएगा, 40/60 गुणे 100। अब देखो भैया क्या हो जाएगा, काट दो जरा, 2 से काटो इसको, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 का कर दो गुणा, कितना आ जाएगा, 200/3%। चाहो तो सही बटा में बदल लो, तो क्या हो जाएगा, 3 6 18, 3 6 18 2 20, 3 6 18, 2/3, इतना प्रतिशत आपका खर्च क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब जितना पहले खर्च कर रहे थे उससे कितना बढ़ाना पड़ेगा, 66.23% बढ़ जाएगा। देखो यही तो है क्वेश्चंस के तरीके, कि कितना आसान है। हम बस डरते हैं, डरना नहीं है हमें क्वेश्चन से। देखो सीखो, आपको सिखा रहे हैं, आप दोनों पे काम करो, प्रैक्टिस सेट को करो, 2 दिन की मेहनत पे आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। बस सिर्फ आपको 2 दिन मेरे साथ मेहनत करनी है, 2 दिन मेहनत कर लो। आपके लिए मैं मेहनत करता हूं तो मेरे आप लिए आप कर लो, आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। देखो एक दुकानदार है, उसने देखा कि प्रेशर कुकर, जो आपका कुकर है उसी को प्रेशर कुकर बोलते हैं, उसका मूल्य 20% बढ़ गया। जैसे 20% दाम बढ़ा, लोगों ने मार्केट से खरीदना ही छोड़ दिया, तो बिक्री रेट उसका 50% कम हो गया। अब कह रहा है कि दुकानदार को बताइए क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा, और यदि फायदा होगा तो कितना फायदा होगा, नुकसान होगा तो क्या नुकसान होगा। भाई जब रेट बढ़ा तो फायदा होना चाहिए दुकानदार का, लेकिन यहाँ बिक्री रेट कम हो गया तो नुकसान भी होना चाहिए। क्या होगा दोनों में कैसे पता लगाएंगे, इसके बारे में पता लगाना है, और फिर पता लग गया तो हमें कितना होगा उसको सीखते हैं। देखो क्या करेंगे, जब बढ़ा वाला जो रहेगा उसके आगे धन लगा लेना, क्या लगा लेना, धन। जो घटा वाला हो, कम हो,
तो कम होने का मतलब उसके आगे ऋण लगा लो। क्या लगा लो? ऋण लगा लो। अब देखो मैं बता रहा हूं, एक छोटा सा ऐसे कोष्टक लगाओ, गलती नहीं होगा, एकदम समझ जाओ, गलतियों से ही आपको हम बचा रहे हैं। चिन्ह के साथ दोनों को लिखो, 20 और ऋण 50 लिख दिया। ठीक है, चिन्ह के साथ लिखना, गलती मत करना। बढ़ा वाला धन के साथ, घटा वाला ऋण के साथ। फिर लगाओ यहां धन। ठीक है, फिर यहां लिखो गुणे में, बढ़ा वाला धन के साथ और घटा वाला ऋण के साथ। ठीक है, गुणे में लिखना बटे 100। क्या कर दो? बटे 100। अब करोगे क्या? देखो यहां एक चीजें हम समझे हैं आज तक, हम लोग अब तक बड़े में से छोटा घटाना, जब सिंबल सेम हो, सेम का मतलब चिन्ह सेम हो, चाहे 2 धन 2 हो तो 4 हो जाएगा, ऋण 2 धन ऋण 2 हो तो भी 4 होगा, लेकिन चिन्ह ऋण हो जाएगा। ध्यान रखना, सिंबल चिन्ह सेम होता है तो जुड़ता है, लेकिन चिन्ह अलग हो, जैसे धन 4 ऋण 3 तो घटा देना और चिन्ह बड़ा वाला लगाना, धन लगा दिया। या ऐसे दिया है 4 ऋण 5, चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग है तो भी हम यहां घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे, लेकिन चिन्ह ऋण वाला लगा देंगे। यही सिखाना था मुझे कि यहां पे ये चीजें काम करेगा। मतलब जब चिन्ह सेम हो तो जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह क्या लगाते हैं? वही। चिन्ह अलग अलग हो तो घटाते हैं, धन आगे हो या ऋण आगे हो फर्क नहीं पड़ता, घटाते हैं। चिन्ह अलग अलग दिखाते हो, लेकिन जो बड़ा होता है चिन्ह उसका लगाते हैं। तो यहां भी वही काम करेंगे, 50 में से 20 को क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि देखो एक जगह धन है एक जगह ऋण है, तो कितना आएगा? 30 आएगा, लेकिन चिन्ह कौन लगाएंगे? बड़ा वाला। यहां तक तो ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 0 खत्म, खत्म हो गया। अब बात आई वहां पे धन और ऋण में गुणा कैसे करते हैं, उसके बारे में भी आपको हम सिखा के तब वहां ले चलेंगे। बहुत आसान है, बस समझना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। देखो जब चिन्ह सेम हो, गुणा में चिन्ह क्या हो? सेम हो, तो हमेशा धन आता है। क्या आता है? धन। यदि चिन्ह गुणे में हो, अलग अलग हो, तो हमेशा समझ जाओ ऋण आएगा। बस यही इतना ध्यान रखो। यहां चिन्ह क्या? अलग अलग, ये ऋण है ये धन है, तो क्या आएगा भैया? ऋण आएगा। क्या आएगा? ऋण आएगा। अब 5 दूना 10 हो गया ना। अब देखो आपके पास फिर हो गया ऋण 30, धन और ऋण का गुणा, धन और ऋण का गुणा क्या आ जाएगा? ऋण आ जाएगा। चिन्ह अलग अलग है तो यहां भी ऋण आ गया, 10 हो गया। अब जरा दोनों को देखो, सेम चिन्ह आ गया, पिछले वाले में आइए, सेम चिन्ह होता है तो हम जोड़ने में क्या करते हैं बताइए? हमने बताया था जोड़ते हैं और चिन्ह वही लगाते हैं। तो सेम चिन्ह आया, जोड़ देंगे, 30 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? 40। चिन्ह क्या लगा देंगे? ऋण। और ऋण का मतलब हमने क्या माना था? कमी। क्या माना है? कमी। इसका मतलब 40% का क्या हो जाएगा? उसका आय में कमी हो जाएगा। तो कितना आसान सा है, सिर्फ समझते होते तो हम बहुत जल्दी कर ले जाते। मुझे करना होता मैं तो जल्दी से हो जाता, आप एक समझ लो, दूसरे पे प्रैक्टिस करो, अभी देखो आप भी कर ले जाओगे जल्दी से। तो ये चीजें समझना पड़ेगा, एक बार समझ में आ गया तो गलती नहीं करोगे, हमेशा कर ले जाओगे। देखो इस क्वेश्चन को देखिए तो क्या कर रहा है, पंखे के मूल्य में यदि 20% की कमी हो जाए तो बिक्री जो है 40% बढ़ जाता है। जैसे आप देखते हो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जितने भी आपके साइट है, सब क्या करती है, जो ऑनलाइन साइट है वो ऑफर लगाती है, ऑफर पे ऑफर कह दी कि मान लो उसने अपने रेट को 20% छूट, कमी का मतलब क्या हो गया? छूट कर दिया। जैसे ही छूट बढ़ती है आप भी क्या करते हो? जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग बढ़ा देते हो। तो जब शॉपिंग बढ़ेगा तो बिक्री क्या हो गया? बढ़ गया, उसका बिक्री बढ़ गया ना। तो वही कह रहा है कि यदि मूल्य में वो 20% कमी कर दे तो बिक्री जो है 40% बढ़ जाता है। अब उसकी आय पे कितना प्रतिशत का फायदा होगा, आइए देखते हैं। इसीलिए सेल जब लगाते हैं कोई दुकानदार तो हमेशा वो प्रॉफिट में होता है, कभी लॉस में नहीं जाता। लोग को लगता है अरे छूट दिया तो दुकानदार कम फायदा होगा, नहीं, उसका फायदा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बिक्री बढ़ जाती। कैसे चेक करते हैं? देखिए जब आप कमी होगा तो हमने क्या बताया था? ऋण लगाएंगे। जहां पे फायदा होगा वहां पे क्या लगाएंगे? धन लगाएंगे, यही ना। अब आपको पहले ब्रैकेट में क्या करोगे? ऋण 20, धन लगा के कौन लिखोगे? 40।
फिर क्या करोगे, धन लगाओगे, ऋण लिखोगे 20 पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या लिखोगे, धन 40 बटे क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। अब देखो आंसर कैसे पहुंचते हैं। अभी देखो एक जीरो खत्म, दूसरा जीरो खत्म। देखो बड़े में से छोटा घटाएंगे, हमने बताया था जब चिन्ह अलग अलग दिखे तो बड़े में से छोटा घटाते हैं। 40 में से 20 घटाइए, कौन आया, 20। चिन्ह किसका लगाओगे भैया, बड़े का। यहां तक तो ठीक है। आ जाइए इधर, धन लगाया, 2 का 4 में गुणा करो, कितना आया, 8। लेकिन प्लस माइनस और प्लस, आपको बताया था ऋण गुणे धन, अपोजिट सिंबल दिखे चाहे धन गुणे ऋण हो तो हमेशा क्या होता है, ऋण होता है। तो यहां भी कौन आ जाएगा भैया, ऋण आ जाएगा, क्योंकि ऋण गुणे धन है। यहां तक तो ठीक है। अब आइए क्या मिलेगा आगे, देखिए धन 20, धन गुणे ऋण, धन गुणे ऋण कौन मिलेगा, ऋण मिलेगा 8। अब फिर वही काम, बड़े में से छोटा घटा दो, कितना आ गया, 12। चिन्ह किसका लगाओ, बड़े का। ये चिन्ह जरूर लगाना, यही चिन्ह बताता है धन मिला मतलब वृद्धि होगी, ऋण मिला मतलब कमी होगी। तो 12% का उसकी आय में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। कितने प्रतिशत आय का, 12% आय का उसकी आय में वृद्धि हो जाएगी। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आएगा। अभी हम सेकेंड वीडियो में इससे ज्यादा रिलेटेड, मतलब जिसको कहे कल की क्लास में हम लोग और भी जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इससे, उसके बारे में बात करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगा होगा पूरा, यदि आपने वीडियो देखा होगा। आप देखोगे इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, जो पहले वाले में देंगे और जो हमारा कल की क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उस दोनों को मिला के आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। इसलिए आप ध्यान से इसको भी देखिए, ध्यान से अगले भी क्लास का वेट करिए, उसको भी देखिए और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ऐसे ही पढ़ना है, अच्छा लग रहा है, तो आप अपना भी खुद भी पढ़िए और अपने साथियों को भी शेयर करिए, वो भी इसको पढ़े। मुझे अच्छा लगेगा, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।